आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले एक साल से बाराबंकी जिले के अंदर जिला अधिकारी महोदय के संरक्षण में भ्रष्टाचारी लेखपालों का एक गिरोह काम कर रहा है। पिछले एक साल पहले हमारे जिला अध्यक्ष जुगराज सिंह जी ने एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा जब लेखपालों को ऑन कैमरा घूस लेते हुए पकड़वाया, उसके बाद लेखपालों के द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट लिखाई जाती है, पिछले 4 महीने से वो रिपोर्ट, क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए जिलाधिकारी महोदय का आदेश लेना जरूरी होता है, और पिछले 4 महीने से वो फाइल, वो पेपर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में पड़ा हुआ है। उस पर वो आदेशित नहीं कर पा रहे हैं कि लेखपालों के ऊपर मुकदमा चलाया जाए। आज इसी संदर्भ में हम लोग प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं और आगे पूरा घटनाक्रम क्या कैसे रहा, हमारे जिला अध्यक्ष जुगराज जी आप लोगों को बताएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले साल 18 दिसंबर 2024 को एक लेखपाल एंटी करप्शन के द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। उसके 3 दिन बाद अधिकारी आए थे विवेचना करने एंटी करप्शन के, और कचहरी गेट के सामने तहसील के बाराबंकी में लेखपाल संघ के कई सदस्यों के द्वारा इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश की गई क्योंकि मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, इसलिए कि आगे कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत न कर सके। और ये मैटर हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई नगर कोतवाली में बाराबंकी में, और एफआईआर में बीएनएस 109 जैसी संगीन धारा और इसके अलावा और भी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ होने के बावजूद कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जब हमने पुलिस प्रशासन को भी दिया, जिला अधिकारी महोदय को भी दिया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं दिया गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जिला अधिकारी महोदय के संरक्षण में एक भ्रष्टाचारियों का गैंग चल रहा है बाराबंकी में, जिसमें लेखपालों को पूरा धन उगाही, धन वसूलने का लाइसेंस दे रखा है कि आप चाहे जैसे भी धन वसूलिए, मारिए, पीटिए, धमकाइए, जान से मारने की कोशिश कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेखपाल लोग कहते हैं कि हम कानून को जेब में रखते हैं, अगर हमारे खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो अगली बार, इस बार तो कोशिश किया, आप बच गए थे, अगली बार आपको जान से मार दिया जाएगा। हम जिला अधिकारी साहब को बताना चाहते हैं और उन सारे भ्रष्टाचारी लेखपालों को और जो भी भ्रष्टाचार करता है उनको बताना चाहते हैं कि ना हम तब डरे थे और ना अब डर रहे हैं, ना आगे डरेंगे, ना आपके किसी फर्जी मुकदमे से डरेंगे। आप चाहे जो कर लें, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बाराबंकी में जिस प्रकार से पहले आवाज़ उठाता था ऐसे ही आगे भी आवाज़ उठाऊंगा, और जो भी भ्रष्टाचार आगे करेगा बाराबंकी में, आपके पास कोई भी अर्जी लेके जाता है और आप उससे भ्रष्टाचार की मांग करते हैं तो किसी भी प्रार्थना पत्र लेके जो गया है उसके रूप में मैं आपको खड़ा मिल सकता हूं, आपके काल के रूप में। मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है बाराबंकी में, इसको ख़त्म करके रहूँगा। अच्छा, आपने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी या उनसे उच्चाधिकारी से मिलकर कोई शिकायती प्रार्थना पत्र या इस पूरे मामले का जो अपडेट है उसके विषय में कोई बातचीत की? जी, मैंने कई बार जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया, मैंने पर्सनली बात भी किया, तो उन्होंने मुझे ये कह के टाल दिया कि इससे हमारे विभाग का कोई मतलब नहीं है, पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि लेटर में लीगल रिकॉर्ड के साथ मैं बात कर रहा हूं, साफ तौर पे लिखा हुआ है, 4 महीने का पुराना ये लेटर है
और इसमें लिखा हुआ है कि 18 अगस्त 2025 को डीएम साहब के पास अनुमति पत्र गया था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक डीएम साहब अनुमति नहीं देंगे कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुर्गा से एक अनुमति न मिलना और जिलाधिकारी महोदय के ऊपर इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि गैंग चला रहे हैं भ्रष्टाचार का, जी ये कहा था कुछ थे। बिल्कुल, अगर किसी को मतलब जान से मारने की कोशिश की जाती है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ये बिल्कुल गैंग है, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर कार्रवाई से अगर किसी को रोका जा रहा है, जिला अधिकारी के द्वारा ही रोका जा रहा है, तो गैंग को तो सीधा बढ़ावा दिया रहा है। मैं कुछ गलत तो कह नहीं रहा हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूँ। अगला कदम क्या से होगा? कहाँ वो ये मैंने आपको दिखाया, इसमें अनुमति नहीं दी जा रही। 4 महीने से कई बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, इसके बावजूद भी कोई मतलब आप ये कहना चाहते हैं अनुमति जो नहीं दी जा रही ये इस वजह जी से बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है। वो डीएम साहब शशांक त्रिपाठी के तकनीकी दम कारण- पर ही वो भ्रष्टाचारी लेखपाल जो है मुझे धमकियां दे रहे हैं और उछल रहे हैं और अगला- ये कह रहे हैं कि आप चाहे जितना कर लो, जो कुछ कर लो, हम लोग जबरदस्ती भ्रष्टाचार की रकम वसूलेंगे। अगला कदम क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे आगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है या इनके विवेचक को मतलब अनुमति नहीं दी जाती है। किसके खिलाफ चार्जशीट कार्रवाई की फाइल मांग कर रहे हैं आप? करने की। लेखपाल के या जिलाधिकारी? लेखपाल के खिलाफ मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो धमकियों वाली बात आप बता रहे हैं, इसका भी कोई साक्ष्य आपने प्रस्तुत किया है? धमकियों का क्या साक्ष्य होता है? मारा पीटा गया है आपके सामने, नहीं, जान से मारने की कोशिश उसके की। बाद आप बता रहे धमकियाँ मिल रही हैं, जी बिल्कुल। उसको लेकर कोई भी चीज़ आपके पास या कोई ऐसा शिकायती प्रार्थना पत्र की उसके बाद आपको धमकी मिली इस प्रकरण के बाद? हाँ, हमने शिकायत दिया है, एप्लीकेशन दिया है डीएम का। तो डेडलाइन कोई है आपके अगर ये कार्रवाई नहीं होती? 1 हफ्ते के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वैसे 1 हफ्ते के बाद आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। इसकी सूचना आपने पार्टी के उच्च अधिकारियों को दी है? जी, सबको दिया। क्या निर्देश है उधर से? निर्देश है कि आप एक पीसी कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दीजिए। अगर नहीं होता है तो पूरी पार्टी आपके साथ है।